मैं ऐसा देखती हूँ कि बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं बक्सर की। नेतृत्व की विफलता ही बक्सर की सबसे बड़ी समस्या है। जो मौजूदा विधायक रहे हैं यहाँ 10 वर्षों से, उन्होंने बक्सर की जनता के समय को सिर्फ बर्बाद किया है और बक्सर के भविष्य को भी। बिहार का बक्सर जिला, हमारे साथ वर्षा पांडे हैं जो बीजेपी की प्रदेश संयोजक है महिला करीरा प्रकोष्ठ की, और बक्सर की दावेदार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यात्म से भी जुड़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी है, और योगा टीचर भी इनके बारे में लोग कहते हैं कि योगा के टीचर भी हैं। इनसे जानेंगे कि बक्सर की मूलभूत समस्याएं क्या है। पूर्व में यहाँ से 2 बार मौका दिया गया, यहाँ की जनता ने। बाहरी ही थे अश्विनी चौबे को, अभी सुधाकर सिंह है। निश्चित तौर पर बक्सर के बारे में कह सकते हैं कि बक्सर का दुर्भाग्य है, धार्मिक स्थल होने के बावजूद इसकी जो पहचान होनी चाहिए, इसका जो एक इमेज होना चाहिए, शायद नहीं बन पाया। जैसे अयोध्या का इमेज हो, बाकी और शहरों का जो इमेज हो, वैसा बक्सर का नहीं होना। सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। अभी जो वर्तमान विधायक है मुन्ना तिवारी कांग्रेस से है, दूसरी बार है। जनता ने जिस उम्मीद पे मौका दिया, शायद उस पर खरे नहीं उतरे। यही कारण है कि अगर बात बिहार के समीकरण की करें तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो जात की बात होती है। और आज जो ब्राह्मण समुदाय है खासा नाराज चल रहा है, यादव समुदाय उनसे नाराज है। निश्चित तौर पे लोगों को विकल्प की तलाश है, ऐसे विकल्प की तलाश है जो उनके बीच का हो। एक समस्या ये भी है, एक टर्म के जो विधायक होते हैं वो अपने 3 पीढ़ियों का सोचते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो विधायक एन प्रकार चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन शायद अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में रह जाते हैं। इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि व्यवसायी वर्ग से आती हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी जो सोच है, इनकी जो कोशिश है, वो बक्सर के लिए रहेगी और जनता भी ये मानती है। आज भी आपके बक्सर की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले तो आप तरफ से, और बक्सर की जहां तक समस्या की बात है तो मैं ऐसा देखती हूँ कि बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं बक्सर की। लेकिन आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, नेतृत्व की विफलता ही बक्सर की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान जो मौजूदा विधायक रहे हैं यहाँ 10 वर्षों से, उन्होंने बक्सर की जनता के समय को सिर्फ बर्बाद किया है और बक्सर के भविष्य को भी बर्बाद करने का काम किया है। आज भी आपके बक्सर में जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो पेयजल की है जी। क्या मानती है अभी जो वर्तमान आपके विधायक हैं या सांसद हैं, इनका कोई योगदान रहा है इस मुद्दे पे? बक्सर की एक समस्या ये बहुत गंभीर है कि बक्सर का जो गंगा का किनारा है, यहाँ आर्सेनिक युक्त जल की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो जो भी गंगा तट के किनारे बसे हुए पंचायत हैं, वहां पे ये एक समस्या चर्म रोग और कैंसर के रूप में पीड़ित बहुत सारे सामने आ रहे हैं। और विधायक जी अभी तक इस विषय में अगर आप पूछें तो वो बता भी नहीं सकते हैं कि इस तरह की समस्या उनकी पंचायत में है भी। बहुत सारे जो गांव है, पंचायत है, वहां के लोग त्रस्त हैं कि उनके जो नेतृत्व करता है उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के समय ही दिखते हैं, चुनाव के पहले नहीं दिखते हैं, चुनाव के बाद नहीं दिखते हैं, सिर्फ चुनाव के समय में वोट लेने के लिए दिखते हैं। तो बक्सर की जनता कहीं ना कहीं उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और बक्सर उनके लिए सिर्फ राजनीतिक सत्ता सुख पाने का एक माध्यम है। तो चाहे जल की समस्या हो, चाहे बेसिक कोई भी मूलभूत सुविधाएं हो, सड़क की बात हो, वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हमारे विधायक, माननीय विधायक जो 10 वर्षों से पिछले यहाँ पे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। सिर्फ पेयजल की ही बात नहीं है, हर तरह स्वास्थ्य और शिक्षा की भी वही स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। जब चुनाव आता है, चाहे वो चुनाव केंद्र की सरकार का हो या राज्य की सरकार का हो, तो सरकार किसानों की बात करती है। लेकिन आज भी एक सच्चाई है कि किसानों की सिंचाई की व्यवस्था उचित नहीं हो पा रही है और जो उनको खाद मिलना चाहिए वो भी कालाबाजारी के माध्यम से मिलता है। क्या मानती है? देखिए, हमारी एनडीए सरकार ने और बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं किसानों के लिए दी है। फसल बीमा योजना की बात कर लें आप, या किसान सम्मान निधि की बात कर लें आप, या फिर सिंचाई सुविधाओं की बात कर लें, बहुत सारी चीजें, सुविधाएं, फैसिलिटीज किसानों को दी गई है। लेकिन अगर ये स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी किसानों को दौड़ना पड़ता है। तो मैं जहां तक देख रही हूँ, किसान की बहुत सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन करने में माननीय विधायक बिल्कुल फेल हैं। आपका जो बक्सर नगर परिषद है जी, जो आपके विधानसभा के अधीन ही आता है, हाँ। आज ये दुर्भाग्य है कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय की सुविधाएं नहीं है।
और जो बाईपास के इलाके में कुछ हमने झुग्गी झोपड़ी जैसा घर भी देखा, वहां भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, आप शायद जानते भी होंगे, अभी आपने जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे बक्सर को तो आपने बताया कि एक धार्मिक स्थल है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल भी है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं, और साथ ही पौराणिक स्थल भी है, महत्ता का स्थान। यहाँ पे हर दिन हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बक्सर में आते हैं अपने अपने धार्मिक आयोजनों को लेकर के। लेकिन यहाँ के जो भी मुख्य जगह है, धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां पे कहीं भी आप सार्वजनिक शौचालय, कहीं भी आप चेंजिंग रूम, कहीं भी आप एक विश्राम गृह नहीं देखेंगे, कहीं भी नहीं है, जिसकी वजह से रोज जो हजारों की संख्या में, कभी कभी ये संख्या लाख तक भी पहुंचती है। अभी तुरंत ही 1 महीने के बाद यहाँ पे पंचकोशी परिक्रमा लगेगी, 1 से 1.5 महीने के बाद, जिसमें बिहार के आसपास के कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो पंचकोशी परिक्रमा में भाग लेने के लिए। और जितने भी पंचकोशी परिक्रमा के स्थल हैं वहां पे कहीं भी सार्वजनिक शौचालय, चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं है। तो ये स्थानीय जो हमारा नेतृत्व है बक्सर का, क्या वो 10 वर्षों से अपने बक्सर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं समझ पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, यहाँ की जरूरत को नहीं समझ पाए हैं? तो इसे क्या कहा जाएगा? फेल्योरिटी ही कही जाएगी ना। इसके लिए आप किनको जिम्मेदार मानती है? सांसद, विधायक या नगर परिषद को? पूरी तरह से इसमें पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी हमारा बक्सर का स्थानीय जो नेतृत्व है जी, विधायक, हमारे माननीय विधायक, वो जिम्मेदार है इसके। आज भी आपके बक्सर विधानसभा में सबसे गंभीर समस्या सड़क की है। जो दूर देहात का इलाका है वहां सड़क की स्थिति भी अच्छी नहीं है और जल जमाव भी एक समस्या है जी। जब आप जाती हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं तो जाती हूं तो मैं जो रेगुलर का ये दौरा करती हूँ जिसमें जनता से मुझे हमेशा ही मिलना पड़ता है, तो मैं ये देखती हूँ कि एक एक दिन ये लाखों की संख्या जो है इस दुख से, इस कष्ट से रोज प्रभावित हो रही है। बच्चों को स्कूल जाना है, युवाओं को अपने काम पे जाना है, किसानों को अपने काम पे जाना है। तो जो इतनी बड़ी आबादी है, अभी आप यहाँ से जासो जब चले जाएंगे, बक्सर प्रखंड के लगभग 5 पंचायत बुरी तरह से इस सड़क की समस्या से प्रभावित है। गंदा जल जमाव, कीचड़ से भरी हुई, मतलब वो सड़क तो उसे कह ही नहीं सकते हैं, सड़क के नाम भर बस है वो। तो लाखों की संख्या इस बदतरी से रोज प्रभावित हो रही है और हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, चूंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आप उसी पार्टी से आती हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिसके बारे में सरकार कहती है कि मुख्य धारा से जोड़ते हैं, जो दलित और महादलित वर्ग के लोग हैं आपके बक्सर विधानसभा में, उनको बासगीत पर्चा के माध्यम से 3 डिसमिल भूमि आवंटन किया गया है क्या? अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो हर गरीब को एक घर का सुविधा दिया जा रहा है, मैंने बक्सर के कई पंचायतों में देखा है कि कई गरीब परिवारों को उनका अपना घर मिल गया है जी। उनके घर पेयजल पहुंच रहा है जी। तो बक्सर के कई पंचायतों में मैंने जब दौरा किया है तो प्रधानमंत्री जी की इस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं जी। ये मैंने चीज देखी है। बिहार में शराब बंद है क्या? शराबबंदी हाँ पूरी तरह से लागू है, बिल्कुल खुलेआम। अब कोई भी सड़क पे लोटता पोटता नहीं मिलता है और शराब के ठेके पे लंबी लंबी कतारें नहीं दिखाई देती हैं। और महिलाएं, मैं ये मानती हूँ कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है उससे महिलाओं को बहुत राहत मिली है, क्योंकि पहले जब एक गरीब आदमी 500 रुपए कमा करके घर जाता था तो पहले दारू के ठेके पे भागता था दारू लेने के लिए, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। अब शराबबंदी की वजह से हर एक जो गरीब महिला है वो खुश है, क्योंकि अब उससे शराब पीने के बाद मारपीट नहीं की जाती है, शारीरिक प्रताड़ना उसे नहीं दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक साइड इफेक्ट भी है
कि बिहार का ज्यादातर युवा सूखे नशे की चपेट में आ गया है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिएगा। शराबबंदी है, बिल्कुल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लेकिन ये जो सूखा नशा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, किसी भी तरह का इस पे नशा लगाम हो, किसी भी तरह का नशा हो, वो युवाओं को या फिर देश को बर्बाद ही करता है। जी, तो किसी भी आयु के लिए, किसी भी उम्र के लिए नशा किसी भी तरह का उचित नहीं है। तो मैं तो ये मांग करूंगी कि हर तरह के नशे की बंदी की जाए। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है, आपकी जो सरकार है बिहार में, कहीं ना कहीं आम लोग ब्यूरोक्रेसी से जूझ रहे हैं, अफसरशाही से, इसका खामियाजा ना पार्टी को उठाना होगा क्या? ब्यूरोक्रेसी से हमारी जो सरकार है, देखिए, आप आज से 20 वर्ष पहले बिहार की स्थिति को देख सकते थे। जी, क्या स्थिति थी बिहार की? पूरी तरह से भ्रष्टाचार और जंगल राज से युक्त था। सुप्रीम कोर्ट ने ही बिहार को ये बता दिया था कि यहाँ तो जंगल राज है। जी, लेकिन आज पूरी तरह से एक नक्सल प्रभावित बिहार राज्य था, नक्सल प्रभावित था। यहाँ पे नरसंहार होते थे, बड़े बड़े नरसंहार। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ पे सुशासन है। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की पहचान है। सुशासन मैं मानता हूँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है क्या? ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं हावी है, नहीं हावी है, नहीं है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर बक्सर का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता बक्सर का ये जो रोज का जो जाम, यहाँ पे बक्सर में जो लाखों की संख्या में रोज आते हैं लोग, ये एक बहुत मूलभूत समस्या है, छोटी सी समस्या है जिसका समाधान बहुत तरीके से किया जा सकता है, जिसमें ना हमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है, ना ही राज्य सरकार की मदद की जरूरत है, लेकिन एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो बक्सर को एक मजबूत, ईमानदार नेतृत्व प्रदान करना, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मैं राजनीति में सेवा के ही लिए आई हूँ और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी, एक ईमानदार, सशक्त और सेवा भाव से नेतृत्व करना। चलिए, और इसी स्तर पे मैं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। जी, चलिए वर्षा पांडे जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी।